अगर आज हम हिंदुस्तान के साथ होते हैं, अलग ना होते, आज़ाद ना हुए होते, तो क्या फैसिलिटीज़ मिलती? हम पॉजिटिव के बारे में बात करेंगे, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में, क्या फ़ायदा होता है या नहीं होता? जो कश्मीरियों का हाल हो रहा है ना, उससे बदतर हमारा होता है, क्योंकि वो मुसलमान नहीं उधर 20 करोड़, उनका क्या, अब 35 करोड़ है, चलो उनका क्या असर हो रहा है, हमारा भी वही असर होता क्या असर हो रहा है? है। यहाँ जो मौजूदा सिनेरियोज यहाँ पर चलने से बुरा हाल हो रहा है यहाँ पर। मेरी बात सुने, यहाँ पर भाई भाई को खा रहा है, वहाँ पर ये चीज़ जो करना करती कि ये हिंदू ही इसलिए मुसलमानों को मारते हैं। हम बात करेंगे डेवलपमेंट के ऊपर। सर, जितनी को तरक्की, जितने को डेवलपमेंट हिंदुस्तान कर रहा है, जितने को आपने कहा कि वहाँ पर मुसलमानों को राइट्स नहीं मिल रहे, वहाँ पर आप बॉलीवुड में देखेंगे 5 से ज़्यादा मुसलमान वहाँ पर है जो टॉप लेवल के हीरोज़ हैं। उसके बाद आप देखेंगे डॉक्टर अब्दुल कलाम। डॉक्टर अब्दुल कलाम कौन थे? मुसलमान था, उसको प्रेसिडेंट बना दिया है हिंदुस्तान। हाँ, उन्होंने। तो हमने आज तक कौन से हिंदू को प्रेसिडेंट बनाया? कौन से हिंदू को प्राइम मिनिस्टर? कैसी बात? 18 साल से वही सरकार चला रहे हैं, अभी तक कोई भेदभाव हुआ नहीं है, ना हिंदू में ना मुस्लिम में, सबको बराबर समझ रहे हैं। और जब कर रहे हैं तो उनको जिताना हमारा हक है, और हम कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं किया है अभी तक। तो कैसे उनको हारने देंगे? मैं स्कूल में थी तब से मुझे स्कॉलरशिप भी मिली है। अच्छा। हाँ, लेकिन स्कूल में भी ये नहीं हुआ कि मैं मुस्लिम हूँ तो मुझे नहीं मिल रही है या हिंदुओं को मिल रही है, ऐसा कुछ भी डिवीजन नहीं हुआ है। तो क्यों ऐसा करेंगे? वो बहुत सी योजनाएं हम लोगों के लिए निकाल ली हैं। यहाँ ये जैसे कि लाडली योजना, और जैसे कि बच्चों को पढ़ाने के लिए विकास योजना, आवास योजना, और बहुत सी योजनाएं उन्होंने हम लोगों के लिए की हैं। और जैसे हिंदुओं में उन्होंने विवाह योजना करी है, तो वैसे ही मुसलमानों में निकाह योजना करी है। उनने कोई भेदभाव नहीं करा है हम लोगों के साथ। जैसे कि अभी हम लोग को जो लाडली बहनाओं के जो पैसे मिल रहे हैं, तो ये हिंदू मुसलमान के भेदभाव पे पैसे नहीं मिल रहे हैं, हिंदू को भी मिल रहा है और मुसलमान को भी मिल रहा है। नाम क्या है? सैयद फराह हुसैन। अच्छा, तो आप भी मुसलमान? जी हाँ। हम लोगों के लिए कितना लाभ दिया है। क्या मिल रहा है आपको, बताइए। हम लोगों को सिलेंडर में भी सिलेंडर के पैसे भी कम हो गए, लाडली बहनाओं का, निकाह योजना, आवास योजना, हर चीज। और यहाँ तक कि हम लोग जिनके पास परमिट नहीं थे, अब सबके पास परमिट है। और सभी हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं है, सबको ही गल्ला मुफ्त में फ्री में बांटा जा रहा है। अच्छा, जी हाँ। तो क्या वाकई में ये मोदी जी और ये मामा जी सब हिंदू मुसलमान के बीच में कुछ भेद बांट रहे हैं, कुछ जो चुनाव के लिए फायदा? लाडली बहना योजना तो आज स्टार्ट हुई है, जब मैं स्कूल में थी तब से मुझे स्कॉलरशिप भी मिली है। अच्छा। हाँ, लेकिन स्कूल में भी ये नहीं हुआ कि मैं मुस्लिम हूँ तो मुझे नहीं मिल रही है या हिंदुओं को मिल रही है, ऐसा कुछ भी डिवीजन नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ। तो क्यों ऐसा करेंगे वो? तो ऐसा कहा जाता है ना कि अगर मुसलमान हो तो कांग्रेस के वोटर हो, अगर हिंदू हो तो बीजेपी के वोटर। ये सब तो बेवकूफ़ वाली बातें हैं। ये तो वो तो अपने मन से कर रहे हैं लोगों को भड़काने के लिए कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। हाँ, अगर वो चाहते तो हिंदुओं को दे सकते थे ना 1250, क्यों दे रहे हैं मुसलमानों को? जी, आपको मिल रहा है क्या? जी, मिल रहा है। मिल रहा है? अभी तक तो 1000 आए थे, 1250 आएंगे जी। एजुकेशन के बारे में बताइए, क्या एजुकेशन हो रहा है आप लोग के यहाँ, कैसा है? काफ़ी अच्छा है, चल रहा है। जो बच्चे नॉर्मल स्कूल सरकारी में पढ़ते थे, आज उनको प्राइवेट स्कूलों में, बड़े से बड़े स्कूल में एडमिशन मिल रहा है परमिट के द्वारा, और वही करवा रहे हैं, प्रधानमंत्री ही करवा रहा है ना। तो एजुकेशन तो बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है एजुकेशन। फिर एजुकेशन हो रहा है, विकास हो रहा है, और क्या चाहिए? अच्छा। एक प्रधानमंत्री से जितना अपन एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज्यादा मिल रहा है, तो फिर जिताना तो बनता। मोदी जी की बात कर रही है? हाँ, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी भी। हाँ, मोदी जी भी अच्छे काम। भाजपा की बात कर रही हूँ मैं तो, टोटल जो भाजपा है उसके अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ। मोदी जी ऊपर केंद्र में बैठे हुए प्रधानमंत्री हैं, वो भी बीजेपी से हैं, और आपके यहाँ पे भी बीजेपी सरकार है, तो डबल इंजन का फायदा जो है, जो बोलते हैं वाकई में हो रहा है? हो रहा है ना, मिल रहा है। अच्छा जी, बिल्कुल मिल रहा है। मिल रहा है। बहुत सी चीजें हुई हैं, जैसे उन्होंने डिवोर्स बंद करवाई है। हाँ। पहले डिवोर्स 3 तलाक की बात थी कि तलाक कोई भी उठा के तलाक दे देता था कि तलाक दे रहा है, तलाक दे रहा है। आज कोई तलाक नहीं दे सकता, लड़की की मर्जी नहीं है तो आप डिवोर्स नहीं कर सकते। हाँ। लड़कियों के हाथ कट चुके थे बिल्कुल कांग्रेस की वजह से। अच्छा। जो आज भाजपा ने बंद करवाए हैं, आज कोई डिवोर्स नहीं दे सकता, लड़की के साथ ज्यादती नहीं कर सकता। एक कॉल करेंगे, मामा आ जाते हैं। आलोक शर्मा भैया ने नंबर दे के रखा है, कोई ज्यादती होगी उनको कॉल करेंगे, वो सब हमारे लिए करने को तैयार है। अच्छा। और क्या चाहिए हमें? मतलब अब खौफ आया है लोगों के बीच में? हाँ, बिल्कुल है। हाँ, बिल्कुल है खौफ। अच्छा, हाँ। और हम लोग स्टैब्लिश हुए ना उनकी वजह से। अच्छा। हम लोग स्टैब्लिश्ड हैं, आज हम लोग कॉन्फिडेंट में हैं, तो उन्हीं की वजह से हैं। अच्छा, तो 3 तलाक में पहले क्या हुआ, क्या माहौल था आप लोगों के बीच? पहले ही ऐसा नहीं था, पहले कांग्रेस ने या किसी ने भी ऐसा नहीं किया था कि ऐसा नहीं होगा। उन्होंने ही सोचा ना, आज उन्होंने डिवोर्स बंद करवाई है कि तलाक नहीं हो सकती है, कोई ज्यादती नहीं हो सकती है। दहेज प्रथा जो थी, सब लगाते थे, करते थे, मारते थे, आज वो नहीं हो रहा है, तो ये भाजपा की वजह से ही है। ऐसा लग रहा है सब हाँ। मुमकिन हो रहा है, मुमकिन है सब? बिल्कुल 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 मुमकिन है। हाँ।
3 तलाक की जो महिलाएं परेशान होती थी, आप लोगों के पास आती होंगी, बातचीत करती होंगी, तो कैसा क्या? देखिए, जब से ये 3 तलाक का जो ये मुद्दा उठा है, तो जब से जो हमारे जो भी हैं आदमी हैं, पहले 3 तलाक दे देते थे और औरतों की तलाक हो जाती थी, लेकिन अब वो ना 3 तलाक कह सकते और ना औरतों की तलाक हो सकती। अगर उन्हें 3 तलाक की धमकी दी, अगर औरत जाकर थाने में खड़ी हो जाएगी ना, तो उनकी 3 तलाक भी नहीं होगी और उनकी कार्रवाई उन आदमियों पर होगी। अच्छा, ये सब हो रहा है वाकई? जी हाँ, बिल्कुल हो रहा है। मुद्दा बोलते हैं कि भारत के अंदर की जातिवाद चलता है, हिंदू मुसलमान चलता है, सब मुद्दा होता है। ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है, रियलिटी में ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर होता तो आज हमें पैसा नहीं मिल रहा होता, हम तो मुस्लिम हैं, हमें क्यों मिल रहा है? क्यों हमारे घर के बच्चे अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं, स्कॉलरशिप मिल रही है, बिल माफ हो रहा है, ऐसा सिर्फ मुसलमानों के साथ भी तो हो रहा है ना। अच्छा, नहीं मिल रहा होता तो हम बोलते उनके लिए भी, हाँ, हक के लिए बोलते, बिल्कुल बिल्कुल, चाहे मामा हो चाहे कोई भी हो। गलत करेंगे तो हम तो बोलेंगे, लेकिन जब गलत कर ही नहीं रहे तो कैसे बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, ठीक है। मेन चीज़ यही है कि हम लोग जो है ना, 4 जंगें लड़ ली हमने, 4 जंगों का फायदा क्या हुआ? हमें नुकसान हुआ है, किनको ज्यादा हुआ? पाकिस्तानियों को। तो फिर हम अब भी कहते हैं कि हम उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। हम स्ट्रॉन्ग है, हमारा जज्बा है, पाकिस्तानियों का जज्बा है। पाकिस्तान हमारा जज्बा फिर टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं नजर आ रहा? अगर हमारा जज्बा एजुकेशन में क्यों नहीं नजर आ रहा? हमारा जज्बा अगर मैं बात करूं तो अपने मुल्क के डेवलपमेंट की तरफ क्यों नहीं नजर आ रहा? आज वर्ल्ड बैंक का जो सीईओ वो भी इंडियन बैठा हुआ, आज माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ इंडियन बैठा हुआ, क्यों? हमारा जज्बा लड़ाई में क्यों, जंगी करने में क्यों काम? हम लोगों को, नौजवान नस्ल को मेन चीज़ है कि इनको ऊपर आने नहीं दिया जाता। कोई ऊपर आना चाहता है ना, उसको दबा दिया जाता है। इस मुल्क का ये निज़ाम रहा है। तो सर जज्बा फिर कहाँ गया हमारा? जज्बा तो बचा ही नहीं है ना। हर किसी ने ये फलाने का आदमी है, ये फलाने का आदमी है, इस चक्कर में लगे हुए हैं। आगे आइएगा, 1 मिनट आइएगा। हम लोग अगर ये चाहते हैं ना कि हम इस मुल्क के लिए कोई अच्छा करें, तो हमें दबा दिया जाता है। बिल्कुल सही। नौजवान को मेन चीज़ें तरक्की के उसके ऊपर मुकाफी नहीं है। बिल्कुल सही। एग्री करते हैं इनकी बातों से? नहीं। क्यों नहीं एग्री करते? जंगें कौन सी जीती, कौन सी हमें जंगें? जंग हमने लड़ी कब है सही तरीके? जज्बा हमने दिखाया किधर है जज्बा? अब पाकिस्तानी आवाम के पास जज्बा ही तो है, और है क्या? जज्बा तो श्रीलंका के अवाम भी कहेगी हमारे पास जज्बा है। उनके पास जज्बा तो उन्होंने, क्या डिफॉल्ट हो गया? तो हम भी डिफॉल्ट के मोड़ पे खड़े हैं। बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। के मोड़ पे हमारे खड़े भी सियासतदानी कर रहे हैं। हमा- हम लेके हमारे किधर? सियासतदान एक गरीब आदमी है, एक गरीब आदमी है जो बिल्कुल भूखा मर रहा है, रेडी लगा रहा है, वो जज्बे का क्या करेगा? यार उस जज्बे को लेकर जब उसके 5 बच्चे घर में मौजूद हैं, भूखे हैं, वो जज्बा लेके जाएगा घर में? तो ये चीज़ें हमारे सियासतदानों को सोचनी चाहिए ना आवाम के लिए। हमें भी सोचनी चाहिए। हम सियासतदान वो चुनते ही क्यों हैं? तो ये गलतियां हमारी है ना। तो फिर ये हम लोग यही न माने जंगों की जो जज्बा तो भाई उनके पास है। अब वो देखो कितने डेवलपमेंट करके, हम यहाँ पर सिर्फ जज्बे का नाम है, हमारे पास जज्बा भाई बड़ा जज्बा। जिससे मैं बात करता हूँ वो कहता जब इंडिया की बात आती है जज्बा बहुत है। भाई जज्बा तो उनके पास है। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, आप गूगल का सीईओ, हर एक ट्विटर का सीईओ वो बैठे हुए हैं, दुनिया को लीड कर रहे हैं। वो बहुत आगे निकल गया इंडिया हमसे। जज्बा हम भाई मेरी बात सुनिए, जज्बा हम में है ही नहीं। जज्बा सिर्फ हमें स्कूलों में पढ़ाया गया है, ये ज़हन में डाला गया कि आप में जज्बा है, और कोई बात नहीं। कुछ कहेंगे आप? नहीं, भाई ने बात बिल्कुल क्लियर की है। अगर हमारी उनके साथ फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे कोई किसी भी चीज़ में मुकाबला हो जाए, कोई एक चीज़ बता दी जिनसे हम उनसे ज़्यादा बड़े और जीत सकते हो। सारी बातों के बाद हम जीत जाएंगे इंशाल्लाह, उनसे टेंशन नहीं है। किस बात से? हर चीज़ से जीत जाएंगे, वो मुकाबला कर लें किसी भी टॉपिक पे आके हमसे। अच्छा, हाँ, तो ऐसे बातों से नहीं बताएं। पाकिस्तानी कोई एक बता दें भाई इसमें जीत जाएं। पाकिस्तानी हर चीज़ में आगे उनसे। खेल में बता दें, कबड्डी में बता दें, क्रिकेट में बता दें, तो या जंग में बता दें, कोई एक बताएं। खेल के अंदर हमारे सियासतदान आगे पहुंच जाते हैं। क्रिकेट मैच करवाना हो, ठगा करके सियासतदान आगे पहुंच जाता है। जंगों की बात की, हम जीत सकते हैं। कौन सी जंग लड़ी 4 जंगों में से? हमने कौन सी जंग जीते हैं? जंग तो अल्हम्दुलिल्लाह कारगिल वाली जंग जीत गए थे हम, अल्हम्दुलिल्लाह जीत गए थे। ये तो गए थे माशाल्लाह- कोई नहीं। भाई मेरी बात सुनिए, एक मिनट एक छोटी सी एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक छोटी सी मुझे बात बता दें। जंगें जितनी भी हुई हैं, इंडिया ने हमसे रकबा छीना है या हमने उनसे छीना है? इंडिया ने छीना हम लोगों को। हम जंग फिर जीते। हम किधर जीते? कौन सी जंग? कोई जंग नहीं जीते। 1965 की जंग की बात करते हैं ना, वो भी हम अवाम जीती है। अवाम ने जज्बा पेश किया, टैंकों के नीचे गई है। जज्बा तो आया ना, जज्बा भाई उनकी रकबा, उनकी आबादी देखो, उनके पास फौज देखो, और लॉजिकली तौर पर भी आप सोचोगे तो मुकाबला नहीं हो सकता। नहीं, इंशाल्लाह मुकाबला कर लेंगे हम, टेंशन नहीं है। नहीं, टेंशन नहीं है। कैसे करेंगे? पाक फौज जिंदाबाद, बात खत्म। वो तो देखो हर बंदे ही बोलता है अपनी फौज को जिंदाबाद ही बोलना है। फौज हमारी है, तो हमारी है, हम ही फौज हैं, अवाम ही फौज है। हम तो
ये फौज के बदौलत मुल्क चल रहा है इस टाइम पे। अब आपको पता है अभी तक हम बेवकूफ़ बनते रहे इन ऐसी सोच की वजह से। जब हम इंडिया का नाम सुनते हैं यहाँ पर जज्बाती हो जाते हैं कि भाई तबाह कर देंगे। पॉलिटिशियन भी कहते हैं हम आपको जंग जिता देंगे, आप हमें वोट दो। कश्मीर के नाम पर वोट ले लेते हैं, हमें वही हमारा सलगड़ चलता आ रहा है, हमारे हालात वहीं चलते आ रहे हैं। जब तक हम ये नहीं बात निकालेंगे दिल से कि भाई वहाँ पर भी वो भी भाई हैं, हमें जंगें नहीं लड़नी, हमें एजुकेशन में आगे जाना। कश्मीर की आप बात करते हैं ना, कोई एक भी कश्मीरी मुझे दिखा दो जो ये बोले कि मैं पाकिस्तान के साथ होना चाहता हूँ। वो चाहते ही नहीं पाकिस्तानियों के साथ। हम क्यों पीछे पड़े हुए हैं? हमें उनको जहाँ छोड़ देना। तो यही मसला है कश्मीर का, फिर कश्मीर के पीछे लगा हुआ है। कश्मीर हमें कश्मीर का छोड़ देना चाहिए। हमें सिर्फ अपनी तरक्की नहीं संभाल रहा, अपने हमें सिर्फ अपनी तरक्की की तरफ ध्यान देना चाहिए। कश्मीर को छोड़ो। बेसिक पर्पस मेरा जो बात करने का था, आज वर्ल्ड बैंक ने एक लिस्ट जारी की है। उस लिस्ट के मुताबिक बताया कि पाकिस्तान एक गरीब तरीन मुल्क में उन्होंने शामिल कर दिया कि वर्ल्ड बैंक से सबसे ज़्यादा कर्जा लेने वाला मुल्क वर्ल्ड बैंक ने शामिल कर लिया। तो वहाँ पर इंडियंस की तरफ से न्यूज़ आ रही थी, इंडियंस कह रहे थे कि भाई जहाँ से तुम भीख मांग रहे हो, जहाँ से तुम पैसे ले रहे हो, वर्ल्ड बैंक का सीईओ भी हमारा है। वो कहते हैं गूगल के सीईओ, दुनिया को हम लीड कर रहे हैं, तुम लोग सिर्फ बातें करते हो कि जज्बा बड़ा। कहाँ है तुम्हारा जज्बा? सामने लेके आओ। ये कुछ भी नहीं है, बस बातें हैं ऐसे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। रियलिटी इसमें बिल्कुल ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है। हम बिल्कुल पीछे हैं और हमारा जो मेन है हम बिल्कुल ना मॉरली और मॉरल हमारा बिल्कुल डाउन है और हम एथिकली बिल्कुल पीछे हैं, ठीक है ना। जस्ट बातों में ही हम ये सारा काम चला रहे हैं कि इसको ये कर दो वो कर दो, हम कुछ भी। और इंडिया ने बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम करके और वो ऊपर इसलिए ऊपर गए हैं। आज उनकी आईटी देखें, जी बिल्कुल, इसलिए कोई भी चीज़ दे बिल्कुल ये 300 यूनिट फ्री कर दी हैं हर घर में। हमारे कौन से सूबे में ऐसा हुआ है? बिल्कुल सही हो गया। बहुत शुक्रिया यार।